Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। जी हाँ, एक मुर्दा शेयर, एक मुर्दा बैंक जिंदा खड़ा हो चुका है या जिंदा खड़ा होकर के दौड़ने की उम्मीद में बैठा हुआ है और लोग इसके साथ भी दौड़ने को तैयार हैं। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर निकलती हुई आ रही है, तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले सबसे मैं आपसे इसका फ्राइडे वाले दिन का ट्रेड क्या कैसा रहा उसको ज़रा आपसे क्विकली बता देता हूँ। फ्राइडे वाले दिन एनएसई के ऊपर क्लोज हुआ 19.30 के ऊपर और ओपन हुआ था 19.10 के ऊपर और टोटल हाई बनाता है 20.70 का और लो बनाता है 19.00 का। अपर सर्किट 21.35 का लगा था और लोअर सर्किट 14.25 का। आपको पता होना चाहिए इसका इस बैंक का 52 वीक लो है 10.40 और 52 वीक हाई है 26.95 का। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंग 649.86 करोड़ है और 19.30 यानी तकरीबन 8.43% ऊपर क्लोज हुआ एनएसई के ऊपर। और टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ फ्राइडे वाले दिन 75,75,623। आपको बताना चाहूँगा खबर क्या है। खबर कुछ ऐसी है कि इस बैंक की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई थी, इतनी ज़्यादा बिल्कुल यस बैंक से भी बुरी सिचुएशन इस बैंक की हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी नहीं है, अभी है। लेकिन उम्मीद कुछ ऐसी है कि इस बैंक को कुछ बड़े बैंक के साथ में या मजबूत बैंक के साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि बैंक्स का नाम अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जो प्रायोरिटी में जो डील चल रही है क्लिक्स ग्रुप के साथ चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए या नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक्स ग्रुप के अंदर तीन मेजर कंपनीज आती हैं, तीन कंपनीज आती हैं क्लिक्स ग्रुप में और उनका नाम है क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और उसके अलावा दूसरी कंपनी है क्लिक्स ग्रुप की क्लिक्स फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी कंपनी है क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये तीन कंपनीज आती हैं बेसिकली क्लिक्स ग्रुप के अंदर। तो इस क्लिक्स ग्रुप के साथ इस बैंक की डील हुई है। एक तरीके से नॉन बाइंडिंग ऑफर मिला है क्लिक्स ग्रुप की तरफ से। अगर ये डील मटेरियलाइज हो जाती है तो फिर ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे बैंक की, मजबूत बैंक की इसको मर्ज करने के साथ। अगर ये डील मटेरियलाइज नहीं होती है उस केस में ऐसा हो सकता है। अभी खबर आ रही थी कि पंजाब नेशनल बैंक इसको एक मर्ज कर सकता है या फिर इस तरीके की खबरें आ रही थी, लेकिन मैं इसके ऊपर चुपचाप रिसर्च कर रहा था और अभी ये जो मामला आया है ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है, तो शायद इसकी मटेरियलाइज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये मुर्दा शेयर था एक तरीके से, अब जिंदा खड़ा हो चुका है और अब ये दौड़ने को तैयार है। अब देखते हैं कि आगे डील कहाँ तक मटेरियलाइज होती है या नहीं होती है, आने वाला वक्त बताएगा। आपको बताना चाहूँगा लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसकी जो स्टॉक प्राइस थी वो बीएसई के ऊपर फ्राइडे वाले दिन 16% तक जूम कर गया था, लगभग 20.30 तक। ठीक है, एक शेयर की कीमत इतनी बढ़ गई थी, 16% तक जूम किया था। मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा है यार। आप अगर एक तरीके से देखें तो काफ़ी ज़्यादा है एक दिन के अंदर। ओके, और यहाँ पे ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इनको नॉन बाइंडिंग ऑफर मिला है क्लिक्स ग्रुप की तरफ से। क्लिक्स ग्रुप के अंदर जो तीन कंपनीज आती हैं ना, इन तीन कंपनीज को शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है क्लिक्स कैपिटल, क्लिक्स फाइनेंस, क्लिक हाउसिंग। ये तीनों कंपनीज क्लिक्स ग्रुप का पार्ट हैं। तो ये बात आपको अलग नहीं दिखनी चाहिए, अलग से नहीं आपको महसूस होना चाहिए। ये क्लिक्स कैपिटल वही है जो क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। क्लिक्स फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट में, और क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा बैंक का कहना है कि ये अपनी मटेरियलाइजेज, अगर ये मामला मटेरियलाइज होता है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करने की, कंटिन्यूसली शेयर करता रहेगा अपने लोगों के साथ। लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मंथ में इस बैंक ने इन्फॉर्म किया था कि जो इसकी म्यूचुअल ड्यू डिलिजेंस है वो क्लिक्स ग्रुप के साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, सब्सटेंशियली कंप्लीट थी, राइट। और 25 सितंबर को बात ये आ गई थी कि बैंक्स के जो स्टॉक होल्डर्स हैं उन्होंने एक मीटिंग के जरिए, है ना, मीटिंग के जरिए यहाँ पे 7 डायरेक्टर्स जिसमें बैंक के सीईओ भी शामिल था और इंटरिम जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी शामिल थे। इन 7 डायरेक्टर्स को रिजेक्ट कर दिया था
इनके रीअपॉइंटमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। तो जिसकी वजह से ये जो डील थी उसके अंदर एक मतलब एक रुकावट आ गई थी। समझ रहे हैं बात को। आरबीआई ने फिर क्या किया था, आरबीआई ने 3 मेंबर टीम तैयार करी थी इस बैंक को डील करने के लिए या इस बैंक को चलाने के लिए, है ना। 3 मेंबर से बनी हुई एक टीम इन्होंने आरबीआई ने डिज़ाइन किया था। उस टीम का जो चेयरपर्सन जिनको बनाया गया था उनका नाम था मीटा माखन, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 और मेंबर थे उनका नाम था शक्ति सिन्हा एंड सतीश कुमार कालरा, ठीक है। इन 2 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन के थ्रू इस बैंक को रन कराया गया था, क्योंकि 7 डायरेक्टर्स जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी था और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, दोनों को उन 7 के साथ में मतलब रीअपॉइंटमेंट के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया था स्टॉक होल्डिंग जो स्टेक होल्डर्स थे। ऐसा स्टेक होल्डर्स का कहना था कि बैंक की ऐसी खस्ता हालत इन लोगों की वजह से है, यही लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, इसलिए इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई थी, लेकिन काफ़ी जब मैं उस समय बिज़ी था आप लोगों को ये चीज़ अपडेट नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आज इसी इंफॉर्मेशन के साथ में इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वेडनेसडे के दिन, अभी ये खबर जो है फ्राइडे वाले दिन की है, लेकिन वेडनेसडे के दिन उससे एक दिन पहले अगर हम देखें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी BWR, जी हाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है शॉर्ट में BWR, इसने क्या किया था, इसने इस बैंक के लिए नेगेटिव रेटिंग दे दी थी, या इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया था। BWR B+ दे दिया था। ओके, ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन है फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ 50.50 करोड़। इस बैंक के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जिसकी वैल्यू 50.50 करोड़ है, इसके लिए ये एक नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की तरह रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग दिया था, ठीक है। तो ये सारी बातों का असर पड़ता है कहाँ पे, जहाँ पे डील हुई है। डील जब मटेरियलाइज होती है ये सारी बातें देखी जाती हैं, कैपिटल कितनी है ना, वगैरह वगैरह। और इस गेन के साथ में फ्राइडे वाले दिन जो है लगभग ये अपने मार्च के लो से 100% तक जंप कर गया था। जी हाँ, मार्च के मंथ में जो इसने लो बनाया था उससे लगभग 100% तक की जंप दिखाया था फ्राइडे वाले दिन, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा जोश से भरा हुआ है, क्योंकि इसको ज़रूरत थी किसी मजबूत की, और वो मजबूत क्लिक्स ग्रुप के 3 कंपनीज, क्लिक्स कैपिटल, क्लिक्स फाइनेंस और क्लिक्स हाउसिंग, इन तीनों के थ्रू मिलती हुई नज़र आ रही है। बाकी आगे मटेरियलाइजेशन होता है इस चीज़ को लेकर के, तो वो ज़्यादा सही रहेगा और ज़्यादा सेफ भी रहेगा बैंक्स और बैंक्स के कस्टमर्स के लिए, दोनों के लिए। तो जिस हिसाब से ऑफ़र है उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बैंक है ये 3 जो इक्विटी फर्म हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, क्लिक्स ग्रुप के अंदर क्लिक्स कैपिटल, क्लिक्स फाइनेंस और क्लिक्स हाउसिंग, इन तीनों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए आरबीआई की जो सर्टेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जो नॉर्म है वो 8% के आसपास का है, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर इसको कहीं कहीं हम लोग CRAR भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसकी वैल्यू है 1.12% और होना कितना चाहिए 8% तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्ट करती हैं कि बैंक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऑलमोस्ट बैंक जो है मुर्दा बन चुका था। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक ज़िंदा खड़ा हो जाएगा और भागेगा तो आप इसको रोक नहीं पाओगे, बहुत तेज़ चलेगा, राइट। So this is the end of this video. I hope you liked it. If you liked this video, please give a thumbs up to this video. If you haven't subscribed Finance Market, please hit the subscribe button to make sure to press the bell icon to get notifications. डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। So this is the end of this video. I would like to terminate right here. If you have to ask any question or if you want to suggest anything which I have missed in this video, you can comment me in comment section down below. So take care guys, see you next time tomorrow, maybe tomorrow evening. Till then, take care. Thank you.